हम लोग बात करते हैं सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में। ये 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसमें इसमें बेल को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। इसमें मेन इसका कहना है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। खास करके प्री ट्रायल कन्विक्शन जो है, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से इलीगल इनकार्सरेशन है। क्योंकि आप ट्रायल करने के बाद कन्विक्ट करते हैं तो उसका एक लॉजिक बनता है, लेकिन बेल लेते समय पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फिर चार्जशीट जमा करते समय, तो ये सब चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देखना चाहिए, क्योंकि ये आर्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि नो बडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसीलिए ये भी प्रोसीजर है, लेकिन ये सब का मिसयूज़ हो रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये सब को का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है पुलिस द्वारा भी और ऑनरेबल कोर्ट द्वारा भी। लास्ट में इस केस में एट पारा 73 सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सीआरपीसी का सेक्शन 41 ए का पालन होना चाहिए। 41 ए में और 41 में क्या है कि 4-5 कंडीशन ही है जब कोई आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज उसको पुलिस या तो बेल दे दे या कोर्ट बेल दे दे, जैसे ही वो लाया जाता है। जैसे कि वो एविडेंस के साथ टैम्पर कर सकता है, वो ट्रायल फेस नहीं करेगा, वो गवाहों को धमकाएगा, डराएगा, इत्यादि इत्यादि। और ये सब कोई ग्राउंड है जिस पे ये नहीं है कि आप अपने मन से सोच करके कि हाँ ये तो गवाह को डराएगा। कोई पुख्ता आपके पास कारण हो तभी करना है। फिर सेक्शन 440 सीआरपीसी में सिक्योरिटी लेने का जो है बेल देते समय उस पर लिबरल रहना है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग गरीब हैं। फिर सेक्शन 88, 170, 204, 209, ये सब चीज़ में भी ध्यान देना है कि इस सब में बॉन्ड पे ही छोड़ दिया जाए और इस सब में डिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर WPC 7608 ऑफ 2018 जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, उसका पालन होना चाहिए। अरनेश कुमार का जो जजमेंट है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का, उसका पालन करना चाहिए। बेल एक्ट बनाना चाहिए लेजिस्लेशन को, और स्टैंडिंग ऑर्डर जो WPC 7608 ऑफ 2018 में है दिल्ली हाई कोर्ट का, उस स्टैंडिंग ऑर्डर का पालन होना चाहिए। और साथ में बेल एक्ट भी बनना चाहिए, ताकि बेल लेने में लोगों को आसानी रहे और अननेसेसरली लोगों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। फिर सिद्धार्थ का केस जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, एंड लिबरली ग्रांट करना है बेल को। अननेसेसरली किसी को जेल में नहीं रखना है। और प्री ट्रायल जेल जो है उसको अगर आप जब किसी को देते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, उसमें अननेसेसरली किसी को नहीं भेजना है। और 7 साल या 7 साल के अंडर जो क्राइम है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।